हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने लास्ट टाइम जो है हमने पढ़ा था साइन कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स में। अब जो साइन कन्वेंशन है, इसी से हम पता लगाएंगे कि कौन से टाइप की मिरर की जो फोकल लेंथ है या रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये सब जो है ये नेगेटिव होंगी या पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम किसकी तरफ, कॉनकेव मिरर की तरफ। कॉनकेव मिरर है, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे जाएंगे वो रखे जाएंगे लेफ्ट की तरफ, मिरर के सामने। जैसे यहाँ अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो लाइट की रे जो है इस डायरेक्शन में जाएगी इलेक्ट्रॉन होने के लिए। तो हम डिस्टेंस नापते हैं सारी पोल्स। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम नाप रहे हैं इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन, तो ये रहेगी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगी हमेशा नेगेटिव। ठीक। अब इमेज डिस्टेंस है जो है वो डिपेंड करती है कि इमेज जो है वो कहाँ बन रही है। अगर वो मिरर के सामने वाली, यानी जो हमारे 5 केसेस थे उसमें मिरर के सामने बन रही थी इमेजेस। ठीक है, तो उनमें जो इमेज डिस्टेंस होगी यानी बी, ठीक है, इमेज डिस्टेंस वो होगी नेगेटिव। लेकिन जो स्पेशल केस का इसमें जो इमेज है वो मिरर के पीछे बन रही थी। ठीक है, ये वहां कहीं इस तरह से। ठीक? तो उसमें जो पोल से और इस तक की जो दूरी है वो इस तरह को रहेगी ना नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव। क्योंकि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रहेगा उसी डायरेक्शन में हम क्या करना है, पोल से इमेज की तरफ डिस्टेंस को नाप रहे हैं, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मैंने बताया था कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे रहेगी, अगर कुछ डायरेक्शन में डिस्टेंस इसको नापते हैं तो वो रहती है पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मेजर करेंगे डिस्टेंसेस तो वो रहेंगी नेगेटिव। ठीक। अब ये भी बताया था साथ में कि जो हाइट है वो ऊपर की तरफ जो है वो नापी जाती है पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जो है वो नापी जाती है नेगेटिव। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसको हम डिनोट करेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है एच ओ से, और जो इमेज की हाइट है उसको करेंगे एच आई से। ठीक, तो इनका जो रेशियो है वो हमें इनका कंपैरिजन बता देगा कि जो है कौन सी डिस्टेंस है वो बड़ी है और कौन छोटी है। तो जो इनका रेशियो है यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इनका रेशियो जो है एक क्वांटिटी होता है जो कि होता है एम से डिनोट करते हैं इसको, वो होता है मैग्निफिकेशन, होता है वो मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन ये बताता है कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कितना बड़ा या कितना छोटा है। कैसे पता लगेगी, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर एग्जैक्टली 1 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट सेम है। और वो केस कौन सा था हमारा, जब सी पर क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट जो था वो था और सी पर ही जो है नीचे इस तरह से इमेज बन रही थी, तो उसमें जो इनकी हाइट थी वो सेम थी। ठीक है, मैग्निफिकेशन अगर 1 होता है कॉन्केव मिरर में तो इसका मतलब हम सीधा सीधा ये बता सकते हैं कि वो केस कौन सा है, एट सी वन, इसमें ऑब्जेक्ट सी पर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू
वन से छोटी होती है से, अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो कम है और हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है। हाइट ऑफ इमेज कम है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है और इमेज जो है वो छोटी बनी है। और ऐसा केस हमने कहाँ कहाँ देखा था? पहला केस तो था एट इनफिनिटी वाला, जब ऑब्जेक्ट जो था उसकी पोजीशन एट इनफिनिटी थी तो काफी ज्यादा छोटी इमेज बन रही थी फोकस पर। ठीक है, तो उसमें मैग्निफिकेशन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा कम होगा वंस। ठीक है, तो इसमें बहुत ही ज्यादा छोटी इमेज बन रही थी, हाईली डेफिनेशन। ठीक, दूसरा केस था हमारा बियॉन्ड सी वाला। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है तो बियॉन्ड सी है, तो जो इमेज थी उसका जो साइज था वो ऑब्जेक्ट से छोटा था, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर हमें केस ये भी दिया है तो हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू से भी बता सकते हैं कि कौन सा केस हो सकता है क्वेश्चन में। ठीक, उसके बाद है अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू वन से अगर बड़ी है तब क्या होगा? तब इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से काफी बड़ा होगा। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि मैग्निफिकेशन जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो जो है दो हाइट्स का रेशियो है और हाइट जो है वो इसमें आप एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव। अच्छा हाँ, नेगेटिव हो सकता है लेकिन जब होगा तो हम उस नेगेटिव या पॉजिटिव से क्या पता लगाएंगे, ये आगे देखेंगे। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन में आगे बात करते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, ठीक, या फिर मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव हो, ठीक है, मिरर्स की बात चल रही है। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि दोनों हाइट जो है या तो वो दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ है एक्सिस से, या फिर दोनों नीचे की तरफ है यानी दोनों नेगेटिव है। तभी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है कि हमने ऐसा वाला केस कहाँ देखा था जिसमें इमेज इरेक्ट बन रही थी, तो ऐसा केस था वर्चुअल। ठीक है, इमेज का जो नेचर है वो कैसा होगा? वर्चुअल। अगर पॉजिटिव वैल्यू है मैग्निफिकेशन केस में, ठीक है, तो इससे पता लगेगा कि वर्चुअल इमेज बन रही है। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि जो इमेज है उसका जो नेचर है वो है रियल, यानी इन्वर्टेड और की इमेज बनेगी। ठीक है, तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन से ये पता लगता है कि रियल इमेज बनेगी, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन से पता लगता है कि वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, क्वेश्चंस में जो है पूछा जा सकता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज, और जो है वैल्यूज दे दी होगी। ठीक है, और हमें एम की जो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू है उसको देखकर बता सकते हैं कि इमेज जो है रियल होगी या वर्चुअल, बिना डायग्राम या बिना केस को जाने। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए यू। यहाँ पर बी है रेजिस्टेंस और यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, अगर नेगेटिव वैल्यू तो रियल और इनवर्टेड इमेज बनेगी, और अगर एम की वैल्यू जीरो से बड़ी यानी पॉजिटिव है तो वर्चुअल रियलिटी बनेगी। ठीक, और ग्रेटर देन वन है तो बड़ी इमेज बनती है, और स्मॉलर देन वन है तो छोटी इमेज बनती है यानी डिमोन्स्ट्रेटिव बनेगी। ठीक, अगर एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल है यानी वैल्यू एग्जैक्ट वन है तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट
और साइज ऑफ इमेज सेम होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस of 12 centimeters in front of a concave mirror if the real image forms 24 centimeters in front of the mirror, calculate its focal length। यानी पहले सवाल में हमें ये बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 12 सेंटीमीटर फ्रंट में रखा गया है किसके? कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर जो है इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे 12 सेंटीमीटर का, जैसे यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मान लो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ रखा जा रहा है और इस तरह से। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि अगर ये यहाँ 12 सेंटीमीटर आगे रखा जा रहा है और इमेज जो है उसकी जो डिस्टेंस है वो क्लियर देखते हो। तो रखी अगर रियल इमेज बन रही है, कैसे बन रही है? रियल इमेज बन रही है 24 सेंटीमीटर की। ठीक है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है, यानी एफ फाइंड करना। ठीक, तो हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है। अगर ये जो डिस्टेंस है ये 24 सेंटीमीटर है, यानी हमें क्या क्या पता चल दो, यू की वैल्यू पता चल गई और बी की वैल्यू पता चल गई। लेकिन इसमें जो है बच्चे बहुत गलती करते हैं इस चीज को साइन पर। देखो, जब नीचे एक्सटेंड रह जाएगी वो किस डायरेक्शन में जाएगी? अब हम जो डिस्टेंस नाप रहे हैं दोनों, यू और बी, दोनों की क्या किस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन नाप रहे हैं पोल से। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन है। ठीक है, यू की वैल्यू होगी -12 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू होगी -24 सेंटीमीटर। हमारे पास जो है हमने पढ़ा था रिलेशन फोकल लेंथ और उसके बाद बी, तो होता 1/b प्लस 1/b। वैल्यूज प्लग करेंगे इसमें और फोकल लेंथ करेंगे, तो करते हैं 1/x इक्वल्स टू 1 बी की वैल्यू है -24 प्लस 1/u की वैल्यू है -12। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 -2 डिवाइड बाय 24 हो जाएगा 1/x -3/24। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे और बचेगा -1, यहाँ बचेगा 8। 1/x इक्वल्स टू 1/-8। दोनों साइड में रेसिप्रोकल कर देंगे तो फिर ऐसे फोकल लेंथ मिल जाएगी, वो आएगी -8 सेंटीमीटर। ठीक है, जो फोकल लेंथ होगी वो यहाँ कहीं होगी। ठीक है, 8 सेंटीमीटर नेगेटिव। ठीक है, और ये कुछ अगर एक पूछ लिया जाता कि साइज जो है वो कैसा है, क्लियरली क्या है, बड़ा साइज हो। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम फोकल लेंथ को देखें वो है यहाँ से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो 8 का डबल जो है वो होगा 16, जो कि हम यहाँ पर आए 16 सेंटीमीटर। और जो फोकल लेंथ का पॉइंट होता है फोकस, और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो 12 सेंटीमीटर जो है वो 8 और 16 के बीच में कहीं होगा। तो हमने केस पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब इमेज ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनती है सी के पीछे, यानी बियॉन्ड सी, और एनलार्ज इमेज बनती है, यानी साइज कैसा होगा इसका? बड़ा। तो अगर साइज पूछ लिया जाता तो हम ऐसे लॉजिक लगा के बता सकते हैं कि बड़ा होगा, या फिर हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकाल के भी लगा सकते हैं। मैग्निफिकेशन जो है इसका दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें हाइट हमें नहीं दी है। ठीक है, अगर हाइट दी होती तो हम क्लियरली हाइट को ही देख के बता सकते कि किसका साइज बड़ा है किसका कम। तो अभी हाइट हमें अगर नहीं दी है और यू और वी की वैल्यू दी, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था
यू और बी की फॉर्म में माइनस बी बाय वैल्यू पुट कर तो ये माइनस ऐसे रहेगा। बी की वैल्यू थी -20 डिवाइड बाय यू की वैल्यू है माइनस का 12। माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 से 10 कर दिए 2 बार, फिर माइनस ऊपर चला जाएगा तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जो है उसकी वैल्यूट अगर नेगेटिव है, वहां पता है कि रियल इमेज बनती है और इन्वर्टेड बनती है। शेयर केस में पॉसिबल है किसी और आपके बीच में रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, अगर इसकी जो वैल्यू है एक्चुअली वैल्यू, ठीक है, कितनी आ रही है 2 आ रही है अगर, तो इसका मतलब है ये 1 से क्लियरली क्या वैल्यू ऑफ एम 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब है कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर जो है एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने क्या रखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है जिसकी जो फोकल लेंथ है मिरर की वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हमें ये बताना है कि जो इमेज है उसकी पोजीशन क्या हो। डायग्राम बना करिए। कॉन्वेक्स मिरर हमने इस तरह बना, फोकल लेंथ फोकस पॉइंट यहाँ वो लिखा हुआ है, फोकल लेंथ है यहाँ से भी हमारा रिलेशन वो दी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फोकल लेंथ की वैल्यू। अब फोकल लेंथ जो है इसमें रहेगी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इसमें पोल से इस तरफ यानी इस डायरेक्शन में नापी जा रही है फोकल लेंथ, और इसी तरफ से क्या आएगी इंसिडेंट रे भी आएंगी, तो सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। जबकि जो हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे इसकी जो डिस्टेंस है पोल से वो रहेगी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में हम इंसिडेंट रे के नाम है। ठीक है, मेजर करेंगे तो यू की वैल्यू होगी -10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है। अब हमें फोकल लेंथ दिया है, व्यू दिया है, हमें वी निकालना है। हमें ये पता है कि वी जो है हमेशा जब कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट रहेगा हमेशा कहाँ बनेगी, या तो फोकस पे या फोकस और पोल के बीच में इमेज बनती है। कि फोकस का एक केस था इसमें, और दूसरा था कि अगर फ्रंट में अगर कहीं भी रखा हो ऑब्जेक्ट तो फोकस और पोल के बीच में बनती है इमेज। ठीक है, तो दो ही केस होते हैं। तो अगर मान लो v की वैल्यू अगर पॉजिटिव नहीं आती है किसी तरीके से, इसका मतलब हमने कहीं कैलकुलेशन में गलती करी है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं हम क्यों v की वैल्यू क्या है पॉजिटिव आनी, तो ये इसकी डायरेक्शन में भी हम इसको इंसिडेंट रहेगी डायरेक्शन। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं 1 बाय दैट प्लस टू 1 बाय बी प्लस 1 बाय, हमें बी निकालना है तो 1 बाय यू को इस तरफ भेजेंगे तो ये होगा 1 बाय बी प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय वैल्यू पुट करते हैं तो 1 बाय बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ की वैल्यू है बी माइनस 1 अपॉन यू की वैल्यू है -10। ठीक, तो माइनस से माइनस जाएगा प्लस, हो जाएगा 1/3 प्लस 1/10। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 1/b प्लस टू एलसीएम आएगा 13, फिर जाएगा 2 प्लस में जाएगा 3, फिर जाएगा 1/b फिर प्लस टू, ये हो गया 5 डिवाइड बाय 30, 5 से बन जाएगा 6 1 और ये 15, दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर देंगे तो v की वैल्यू हो जाएगी +6 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने कैलकुलेशन जो है ये करी है। तो ऐसे छोटे मोटे अंदाजे लगा के हम जो है हम यही बता सकते हैं कि हमने क्वेश्चन सही भी किया है या नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल तरीके होते हैं कुछ आंसर्स को चेक करने के। ठीक है, तो v की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो पॉजिटिव आ गई। ठीक है, हमने कैलकुलेशन क्या करी है सही।
तो उसमें इमेज डिस्टेंस हो गई 6 सेंटीमीटर। अगर ये पूछ लिया जाता कि मैग्नीफिकेशन भी बताओ कि मैग्नीफिकेशन कितना होगा, तो सिंपल फॉर्मूला लगा देना, माइनस बी बाय क्यू। मैग्नीफिकेशन होगा माइनस बी की वैल्यू 6 डिवाइड बाय यू की वैल्यू, यू की वैल्यू भी -10। नेगेटिव से नेगेटिव कर लिया, दोनों को डिवाइड कर देंगे, 10 से इसको मैग्नीफिकेशन हो जाएगा 0.6। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है पॉजिटिव, तो इसका मतलब कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल। जो कि हमें पहले से पता है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक, बाद में डायरेक्ट भी बनेगी वर्चुअल इमेज। ठीक है, और साइज कैसा होगा, देखो मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी। ठीक है, इसका मतलब है कि जब इमेज का साइज होगा वो छोटा होगा, यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर पहला क्वेश्चन है, a 3 centimeter tall object is placed 15 centimeter away from a concave mirror of focal length 10 centimeter. Find the location and size of the image. यानी हमें क्या गिवन है, पहले ये बता दो। हमें ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर लंबा जो है एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट दिया है 3 सेंटीमीटर, और बोला गया है कि 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया है कॉन्केव मिरर से। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस हो जाएगी -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन हो गया। और ये भी बोला है कि 10 सेंटीमीटर उसकी क्या है, फोकल लेंथ। अब कॉन्केव मिरर बोला है तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो हम साइन कन्वेंशन जो है बार बार ना लगा के हम ये कह सकते हैं कि कॉन्केव मिरर जो है उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव हो। वही जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, फिर अभी कॉन्केव मिरर है हमारे पास, तो इसमें जो फोकल लेंथ है वो रहेगी -10 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है लोकेशन क्या है ऑब्जेक्ट की, सर इमेज की, और उसका साइज क्या है। ठीक है, यानी हाइट ऑफ इमेज पूछा है और v की वैल्यू पूछ लो, तो दोनों निकाल रहे हैं। चलो सीधा ही गिवन में क्या क्या, गिवन में हमने सबसे पहले लिया था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि है 3 सेंटीमीटर। अब इसे पोल की प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ लाओ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये रहेगी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो इसमें कोई भी हम चेंज नहीं करें। उसके बाद हमें दिया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है -3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें फोकल लेंथ दी थी, कॉन्केव मिरर है तो नेगेटिव टेन रहा है, तो -10 सेंटीमीटर। हमें क्या क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ में हाइट ऑफ इमेज इमेज फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले बी निकालते हैं मिरर फॉर्मूला से। तो मिरर फॉर्मूला बनता है प्लस 1/, काम करता हूँ। हमें ये निकालना 1/, को इसका माइनस पड़ेगा, 1/b हो जाएगा 1/f -1/, पहले 1/b प्लस 1/f की वैल्यू है -10, माइनस u की वैल्यू है 1/, माइनस का एक 1/b प्लस, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा -3 प्लस डिवाइड बाय 20। सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आएगी इस बार 30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू पता ही है और f की वैल्यू भी पता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हम यूज करेंगे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। तो मैग्नीफिकेशन पहले निकालेंगे,
लेकिन हेड में जो हेड ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है मैंने फिर वही चाहिए पहले, ठीक है, तो फिर निकालने के लिए तो माइनस बी बाय यू, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 30 डिवाइड बाय क्योंकि वैल्यू है वो माइनस 15 माइनस माइनस कर दिया 15 से घटेगा 2 बार में और माइनस बढ़ते जाएगा तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा माइनस का 2 मैग्निफिकेशन आ गया। यहाँ से हम निकालेंगे हाइट हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन की वैल्यू है -2 हाइट ऑफ इमेज कितनी है निकालनी है हमें, ठीक है। अब हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 3 इसका मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी -6 सेंटीमीटर इमेज में इसका साइज क्या है 6 सेंटीमीटर। और ये नेगेटिव कैसे होता है कि जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो रही है यानी इन्वर्टेड इमेज बनी, ठीक है। आई होप सभी के तीन क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी तरह के बोर्ड में पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर में भी 2026 वाले में भी ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा गया था सेट 2 में, ऐसा क्वेश्चन काफी आते हैं। तो आपको इसमें क्या क्या मिस्टेक जो है अवॉइड करनी है, तो सबसे पहले है कि और सेटिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है नेगेटिव, चलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमेशा नेगेटिव लेनी है, ठीक है, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले, ठीक। तो इसको बहुत बच्चे भूल जाते हैं और फिर कैलकुलेशन में गलती हो जाती है और क्वेश्चन जो है उसको मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। और फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स थेरेपी, ठीक है, इसमें कॉन्वेक्स थेरेपी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी फोकल के लिए नेगेटिव है, ये भी समझ के आदत, ठीक है। उसके बाद है कि जब हम लास्ट में कैलकुलेशन करते हैं जैसे 1 बाय का मुझे निकाला, ओके, जो कि है 1 बाय बी 1 बाय, तो इसमें जब इस साइड की कैलकुलेशन करते हैं बच्चे तो इस पर रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं 1 बाय, क्योंकि हमें एफ की वैल्यू अगर निकालनी है या बी की या यू की तो रेसिप्रोकल करना जरूरी है। तो बच्चे जो है कैलकुलेट करके रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं, तो रेसिप्रोकल करना बहुत जरूरी है। इसी में बहुत बच्चे जो है मिस्टेक्स करते हैं तो आधा आंसर छोड़ के आ जाते हैं और वो हो जाता है गलत, ठीक है, तो इसको आधा ही नंबर। उसके बाद फॉर्मूलाज में देखो हम आगे पढ़ेंगे कि जो मिरर में जैसे एक फॉर्मूला है ये, ठीक है, ऐसे ही एक लेंस फॉर्मूला होता है जिसमें n नेगेटिव होता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि कभी कभी मिरर फॉर्मूला में लेंस फॉर्मूला लगा देंगे और लेंस फॉर्मूला की जगह मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, तो जो है प्लस और माइनस में ये ज्यादा जो है प्रॉब्लम या मिस्टेक्स नहीं होंगी, ठीक है। तो जो मिरर फॉर्मूला उसमें हमेशा पॉजिटिव रहेगा और लेंस में आगे हम पढ़ेंगे उसमें रहता है नेगेटिव, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द आपके पास सके। नमस्कार।